प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला की। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह यूट्यूब चैनल खास करके आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज मेनली हम ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। प्यारे साथियों, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है ज्योग्राफी से कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा आंसर जम्मू द्वीप। अगला दो नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें, यदि भारत के दक्षिणी और मुख्य भूमि के पूछे तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट प्यारे साथियों होगा, और यदि सिर्फ भारत का पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का मुख्य भूमि, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 8 डिग्री 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यम रेखा है? तो आपको पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ से 82.5 डिग्री ये रेखा गुजरी हुई है? ये प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समय। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे साथियों आपका, भारतीय मानक समय रेखा अर्थात IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय अर्थात GMT से कितना घंटा आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का जो ध्रुव है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो इसको याद रखना है कि 876 किलोमीटर अर्थात 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। अगला, भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7516.6 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है अगला आपका कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की कुल लंबाई, कहने का मतलब यदि ये आपका मान लीजिए भारत है, सबसे उत्तरी और दक्षिणी ऊपर से नीचे, इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। यदि पूर्व से पश्चिम पूछता तो इसका आंसर हो जाता 2933 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो भी हम जस्ट बताए हैं कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? प्यारे साथियों यहाँ पे सिर्फ तट रेखा है। तट रेखा कहने का मतलब जो समुद्र से जिसकी सीमा लग रही होती है उसका हो जाएगा आंसर 6100 किलोमीटर। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 2.4%। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र अर्थात मात्र समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 10.7% जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र का है भारत में। अगला, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों 18.6%। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 27.7%। क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 43% मैदान का भूभाग है संपूर्ण भारत में। आगे क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? समुद्र में भारत की प्रादेशिक, इसका हो जाएगा आंसर 12 समुद्री मील अर्थात 1 नॉटिकल मील में प्यारे साथियों याद रखना 1.852 किलोमीटर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 24। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकांतिक आर्थिक जल संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, 200 नॉटिकल मील। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। यदि बात करें इधर से तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात, यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल, इधर फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। 5 इधर से 4 इधर से, कुल मिला के 5 + 4 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे साथियों, निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है?
इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ओडिशा हो जाएगा। राजस्थान से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 प्यारे साथियों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 8 राज्यों। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसको अभी जस्ट देखे तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नॉर्थ पॉइंट कहाँ है? प्यारे बच्चों मुख्य भूमि का बात किया है तो जो कन्याकुमारी के आसपास है, इसका आंसर हो जाएगा कैप केमोरी। वहीं में यदि पूछता भारत की भूमिका तो फिर समुद्र वाला लेते जहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है, वो हो जाता आपका इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के दक्षिणी सबसे दूरस्थ स्थल, अभी जस्ट इसी का बात कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। आगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? प्यारे साथियों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मिलियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 32 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? सबसे ऊपर वाला। प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दक्षिणतम स्थान जो इंदिरा पॉइंट है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों पंबन चैनल। क्वेश्चन नंबर 35, एडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 10 डिग्री चैनल। आगे क्वेश्चन नंबर 37, ढक्कन पास किसके बीच गुजरती है? ये प्यारे साथियों आपका हो जाएगा, याद रखना है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार को 4 भागों में बांटते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ और लिटिल। तो जो साउथ और लिटिल अंडमान है इसी को बांटता है कौन सा? ढक्कन पास। इसका हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द्वीप एक द्वीप है, कहाँ पे है प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के पास है, गुजरात के तट पे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। प्यारे साथियों यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है? प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 41, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों पाकिस्तान। वैसे प्यारे साथियों भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बना है। तो जो इसका उचित आंसर होगा और जो सही आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? प्यारे साथियों ये पूर्व का कह रहा है, पूर्व में सबसे लास्ट जो है म्यांमार, जिसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 43 मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्यों को अलग करती है? प्यारे साथियों चीन और भारत को किस राज्यों से अलग करती है मैकमोहन रेखा? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ये हो जाएगा प्यारे साथियों श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। प्यारे साथियों पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भारत का सीमा साझा होती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं होती। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे बड़ी बात करें तो गुजरात और सबसे छोटी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर साझा होती है। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है,
इसका आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ऊपर जो होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश होगा, फिर वृहत मैदानी क्षेत्र होगा या प्रदेश होगा, फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश होगा और सबसे लास्ट में सागर तटीय प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, सबसे पुराना वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना जो है उत्पत्ति की दृष्टि में निम्न में किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 52 52, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का नहीं है मतलब पूर्वी तट का कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा काठियावाड़ गुजरात का तट, कोंकण इधर, मालाबार। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कोरोमंडल तट जो पूर्वी के पास है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पूर्वी समुद्र तट अभी जस्ट देखे थे, इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 54 है 54, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक? कोंकण तट प्यारे साथियों काठियावाड़ के बाद जो होता है ये गोवा से लेके दमन अर्थात दमन से गोवा के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से या फिर निम्न में से कोई नहीं? प्यारे साथियों जो ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप ये इस साइड है पश्चिम में और पूरब में जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जो लक्षद्वीप आपका है ये प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। क्वेश्चन नंबर 56 प्यारे साथियों, भारतीय क्षेत्र स्थित दो ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन और नारकोंडम होगा जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये 56 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस यूट्यूब चैनल पे प्यारे साथियों उस बुक अर्थात उस रेफरेंस बुक को भी कराया जाएगा जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये 56 क्वेश्चन आपको समझ आए होगी। इस वीडियो में यहीं तक, इससे आने वाले अगले वीडियो में और ज्योग्राफी का क्वेश्चन चलेगी, फिर 1 बाय 1 प्यारे साथियों कभी ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, इसी प्रकार जितना भी जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।